नौजवान फजला में किन की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं? मौलाना अब्दुल करीम साहब को, और उनकी जज़ाकल्लाह। उनकी हौसला और भी उलमा अगर कोई असल में आगे कुछ आ रहे हैं। सवालात और थे सियासत के सिलसिले में। यहाँ टाइम क्या मगरिब का? क्या टाइम 35 का शायद हो गया है ना। तो आपकी गुफ्तगू से हमें तो तसल्ली हासिल करनी थी, तशफ़ी, लेकिन तशनगी बाकी रहेगी, बल्कि तशनगी बढ़ गई है। ख़ासतौर पर सिंध के और वहाँ के उलमा के जो आपने वाक़यात बयान किए हैं, मैंने उनकी तारीख़, हाँ मुझे उससे दिलचस्पी है थोड़ी, हाँ बिरादरी होने के एतबार से और इलाका करीब होने के एतबार से। तो उस सिलसिले में मैं मज़ीद सवालात मैंने 3 सफ़र किए हैं पाकिस्तान के। मेरे सामने जो ये मैं इसी आपकी सोच से ही सफ़र किए हैं, लेकिन अब ये वक्त कम है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस तशनगी की तकमील के लिए एक और इंशाअल्लाह मजलिस कायम की जाएगी। इंशाअल्लाह। अल वली मीडिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए से कोई ख़ास पैगाम देना चाहें? बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान सामने वाले को वजहन ले वजहन सामने नहीं कहता। जैसे दोस्त है, कोई मोहसिन है, साथ देने वाले हैं, कोई इंसान की फितरत है, मिजाज है कि सामने कहूँगा तो सर चढ़ जाएगा या क्या है। तो मेरे इस चैनल के ज़रिए से उनका शुक्रिया अदा करना चाहें, मोहसिनीन को, मुआविनीन को, मददगारों को, हौसला अफजाई करने वालों को, छोटों को, बड़ों को। मैं आपकी फ़िक्र और आपकी सोच को सलाम करता हूँ। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, आपके इल्म में, अमल में भी बरकत अता फरमाए। जो बेड़ा आपने उठाया है बहुत ही बुनियादी चीज़ है, और मज़ीद जो है हम तो इस काबिल नहीं है, मैं तो नहीं, जो शख्सियात हैं उन शख्सियात की जो है आप इंटरव्यू लीजिए, उनसे मुलाकात करके लोगों तक उनके अच्छी बातों को पहुँचाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी जी, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, कारी अब्दुल वाहिद साहब कतर से आपको सलाम अर्ज़ कर रहे हैं।